हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम परसेंटेज के जो आपका टेस्ट हुआ है वीकली टेस्ट, उसकी आंसर की विद सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आप इसके अंदर अपने जो जो क्वेश्चंस आपके राइट और रॉन्ग है, या फिर आप कह लो कि जो क्वेश्चन आपने टेस्ट के अंदर स्किप करे हैं, उन सबके सॉल्यूशंस देखोगे, बट वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि आपके पास एक रेशो है 5:4। तो अगर इसको परसेंटेज में लिखना हो या परसेंटेज में निकालना हो तो कैसे निकाला जा सकता है? तो देखो, जब भी रेशो होती है ना, उसमें जो फर्स्ट वन रेशो है वो फ्रैक्शन में आप ऊपर रखोगे, दैट इज 5, और जो रेशो का अगले वाला नंबर है, अगली टर्म है, दैट इज 4, वो नीचे रखोगे आप। और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू 100 करेंगे हम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के टेबल पे ये 125 पे जाएगा, और 25 इंटू 5 करने पे आपकी जो है राइट परसेंटेज निकलेगी, दैट इज 125%। तो रेशो वाले क्वेश्चन में आपको टोटल कभी भी नहीं करना जब उसको परसेंटेज में निकालना है, राइट? तो 5/4 करके आप अपना आंसर कैलकुलेट करोगे। दोनों रेशियोज को ही आपको फ्रैक्शन में लिखना है, समझ गए? तो अभी चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3.5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अभी यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू है, एक नंबर है जो डेसिमल फॉर्म में है। तो इसको कैसे करेंगे, 3.5 को आप लिखोगे 35/10, और परसेंटेज के लिए फिर से इंटू 100 करके यहाँ पे आपका सबका करेक्ट आंसर आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी, 350%। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, जस्ट आपको डेसिमल से 100 लगाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको पता है डेसिमल के बाद नीचे एक 10 आएगा, और परसेंटेज कैलकुलेट करते हुए एक 100 लगेगा। तो आपको ये माइंड में ही करना है कि ये एक जीरो वहां से एक जीरो से कैंसिल होगी, जो आपका आंसर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जीरो ऐड करनी थी आपको, ठीक है? तो इसी के साथ चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। यहां आपको फाइंड आउट करना था व्हाट इज 15% ऑफ ₹34। तो अगर 34 का 15% कैलकुलेट करना हो तो इनमें से कौन सा आपका आंसर करेक्ट रहेगा? आंसर आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर डी, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? 34 जो नंबर है इसके ऊपर आपको 15% लगाना है। या तो लगा दो 15%, या 15% फ्रैक्शन में किसके इक्वल होता है, 3/20। आप दोनों के साथ क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? तो 34 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, या हम पहले ही कटिंग करके ये नंबर कम कर लेते हैं। तो मैंने 2 के टेबल पे दोनों की कटिंग कर दी। अब मेरे पास क्या बचा है, 17 इंटू 3 जो कि होता है 51, और एक डेसिमल लगेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इसीलिए डी ऑप्शन रहेगा, 5.10। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपके वहां पे करेक्ट हुए होंगे। तो जिन जिन के इन तीनों क्वेश्चंस में अगर डाउट भी रहते हैं तो वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन पे, जहां पे आपको कैलकुलेशन करनी है। यानी कि 50 का अगर 860% कैलकुलेट करें और 50% कैलकुलेट करें 860 का, और उन दोनों का सम करने पे कितनी वैल्यू निकल के आएगी। तो देखो यहां आपको करना क्या है, एक बार ये लिख के देखो। तो 860 परसेंटेज का आ गया 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 50। तो दूसरी तरफ क्या है, 50 फिर से 100 आएगा नीचे परसेंटेज का, और ऑफ 860, यानी दोनों तरफ वैल्यू सेम ही है, ऑलमोस्ट सब सेम है ना? बस उन्होंने क्वेश्चन को उल्टा के लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 860 का हम 50% कर दें। हमें पता है 50% जो होता है 1/2 होता है। तो अभी सिंपल आपको 860 का 1/2 यानी कि हाफ निकालना है। तो 860 का हाफ होता है 430। सेम यहाँ पे करना है, 860 का 50% यानी कि 1/2 यानी कि हाफ कितना हुआ, 430। अभी हम क्या करेंगे, बीच में लगा हुआ था एक प्लस, तो हमें दोनों को करना होगा प्लस। सो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर 860 ही बनेगा। सो डन। फोर्थ क्वेश्चन में आपका आंसर सी ऑप्शन है, और 860 कैसे आया मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है। हमारे नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही बेस्ड थे। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है 88% ऑफ 370
प्लस 24% ऑफ 210 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 118। तो यहां से आप चाहे डिजिटल फॉर्म की हेल्प से क्वेश्चन करो या इसको कैलकुलेट करके कर लो, बात एक ही रहेगी। तो हम करते हैं इसको कैलकुलेटिव मेथड के साथ। तो यहाँ पे आपके पास 88% हटा के आपने 100 लगाया ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या निकल के आता है, यहाँ पे 37 है और वहां पे 88 है। तो 37 को जब आप 88 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी। हम वो वैल्यू देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो अगर मैं इसको 8 से करूं तो ये 56 हो जाएगा और 24 प्लस 5 हमारा 296 हो जाएगा। 80 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। जब 8 आगे और है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे और 8 से इसको फिर से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास वैल्यू निकलती है 296। यहाँ पे क्रॉस हमने हटा के 296 लिख दिया, ठीक है। अभी दोनों को प्लस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3256 वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। मैंने सिर्फ वो शॉर्टकट लगाया है जो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में सिखाया था कि जब आपके पास नंबर बड़ा सारा आ जाए तो उसको तोड़ के लिखना शुरू करो। तो मैंने यहाँ पे 80 प्लस 8 करके फिर मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, आंसर सेम रहेगा, राइट। ऐसे ही यहां से आप 24 इंटू 21 करेंगे तो 24 को 20 के साथ पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 24 का डबल होता है 48 और पीछे 0 है क्योंकि मैंने पहले 20 लेट किया। अभी 1 है तो 24 और ऐड करके यहां से आपकी वैल्यू निकलती है 504। ओके, सो डन। अभी दोनों के नीचे 10 लगा हुआ है तो एक एक नंबर छोड़ के पॉइंट आएगा। अभी हमें करना है दोनों को ऐड। तो ऐड करेंगे तो यहां से कितना बनेगा, यहां तो बन गया आपका 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3। तो 376 आपका इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 45% ऑफ 750 माइनस 25% ऑफ 480। तो यहां से आपको सबसे पहले 750 का 45% कैलकुलेट करना होगा, फिर 480 का 25%। अभी हमने कई क्वेश्चंस कर लिए और यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया था पीछे, 118 को माइनस नहीं करा था मैंने। तो आप माइनस करके 118 यहां से जो हमारे पास वैल्यू निकली थी उस क्वेश्चन में उसमें से 118 को माइनस करोगे तो आपका राइट आंसर आपके पास होगा, ठीक है। वो पॉइंट यहाँ पे हमने छोड़ दिया था। यहां से आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास माइनस करने पे आंसर निकल आएगा ऑप्शन नंबर डी। सो ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं कैलकुलेशन का, तो इसीलिए मैंने इसको स्किप करा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके अपना राइट आंसर निकाल सकते हो। अभी हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 270 candidates appeared for an exam of which 252 passed, then find the passing percentage। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर टोटल 270 बच्चों ने एग्जाम दिया है, 270 ने, उनमें से अगर 252 पास हुए हैं तो पासिंग परसेंटेज क्या होगी। तो मैंने आपको बताया है जब भी आपको जिस एलिमेंट के बारे में परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है आप फ्रैक्शन बना के उसके बारे में ऊपर लिखते हो। तो यहाँ 252 है जो पास स्टूडेंट्स हैं और पासिंग परसेंटेज उनसे रिलेटेड ही निकालनी है, तो 250 फ्रैक्शन में मैंने ऊपर लिखा। अभी नीचे क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए टोटल, दैट इज 270। और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप इंटू 100 करोगे तो एक 0 यहां से और एक 0 यहां से कैंसिल हो गई। और क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो दोनों की कटिंग हो सकती है। कौन से टेबल पे करोगे आप, 9 के टेबल पे कर ले तो 9 के टेबल पे ये 3 पे जाएगा, 9 के टेबल पे ये 2 पे जाएगा, 18 और पीछे बचा 7 यानी कि 72। तो 9 8 द 72, ठीक है, सही जा रहा है हमारा। ओके, सो हमारा यहां तक हो गया। अभी आगे क्या है आपके पास, 28 इंटू 10/3। तो 28 इंटू 10 करने पे हमारे पास 280 आएगा। 280 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 द 27, पीछे बच गया 1 यानी कि 10 है अगला नंबर। 10 के लिए हम 3 से जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 था इसीलिए 3 पे गया।
अभी हमारे पास 9 आ चुका है, रिमाइंडर आपका 1 आया, तो 93 1/3% आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें मिल पा रहा है ऑप्शन नंबर डी के थ्रू, राइट। सो हमारे यहाँ पे इतने क्वेश्चंस करेक्ट हो गए। ऐसे ही अगर आपसे यहाँ पूछ सकता कि फेलिंग परसेंटेज बताओ, तो आप 270 में से 250 माइनस कर दो, रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स होंगे वो फेल होंगे। तो हम जब फेलिंग की परसेंटेज निकालेंगे तो फिर से फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन में ऊपर फेल वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे और नीचे आपका टोटल ही रहेगा और परसेंटेज से निकालेंगे, अगर वैसा क्वेश्चन होता तो। ठीक है, दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 0.01 इज 1 व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। अभी ये क्वेश्चन देखो क्या है कि ये वाली वैल्यू इसका कितना परसेंट है। तो आप क्या करना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑप्शंस जो है वो 1/100, 1/10, 10 और 100 से रिलेटेड है। तो एक बार अगर इसको करें तो 1 अपॉन आपके पास अगर पॉइंट लगाना हो तो 100 आ गया। अब अपॉन में 0.1 है तो 0.1 का मतलब होता है 1/10। कुछ ऐसे करके लिखा जाएगा अगर इसको डेसिमल हटा के फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू डिवाइड में है, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो वैल्यू उल्टा हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका हो गया 10/1 और परसेंटेज के लिए हम 100 से सॉल्व करेंगे। तो दे दे के हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 10 ही बचा है। तो इसका राइट आंसर तो 10 है। तो अगर किसी को एग्जाम में नहीं समझ में आता पॉइंट्स का क्या करना है, तो आप इसको लिख के इस फॉर्म में भी करोगे, सेम टाइम लगेगा जो अदर स्टूडेंट्स को लगता है। बट इन केस आप चाहते हो कि कोई शॉर्टकट इसका होना चाहिए कि देखते सार हम आंसर कर दे, तो हाँ जी है, सॉल्यूशन उसका भी है। देखो इसको डिवाइड करना है इसके साथ, अब जिसके साथ डिवाइड करना है उसमें तो एक डेसिमल के बाद एक डिजिट ही है, राइट। और इसको जिसको डिवाइड करना है उसमें 2 डिजिट्स हैं आपके। तो अगर 2 डिजिट्स हैं वहां पे एक है तो एक से एक ही कटेगा, राइट। तो आपके पास जो नंबर बचेगा वो सेम एक नंबर ही बच जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, ओके। सो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन हमारा क्या है, अ हाउस वाइफ सेव्ड ₹250 in buying an item on sale. If she spent ₹25 for the item, approximately how much % she saved in the transaction? क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कि जो एक पर्सन है ना, उसने क्या करा, एक हाउस वाइफ है, यहाँ पे ₹2.5 सेव करे हैं कोई आइटम परचेज करते हुए और उसने स्पेंड करे हैं ₹25। अभी आप खुद सोचो, ₹25 उसने खर्च कर दिए, ₹2.5 उसने सेव कर दिए, मतलब इन हैंड उसके पास कितने पैसे हैं, हम दोनों को टोटल कर देंगे तो टोटल अमाउंट जो उसके बैग में है, उसके हाथ में है, वो आपके पास आ जाएगी। आया समझ में? अभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, अप्रॉक्स में बताना है आपको कितना सेव उसने करा। तो क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है सेविंग की। जिसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, क्या वो हमें क्वेश्चन में गिवन है? सेविंग की करनी है तो सेविंग तो क्वेश्चन में ही गिवन है, ₹2.5। अब अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आता है हमेशा टोटल, यस टोटल आता है। तो टोटल ₹2.5 प्लस ₹25 कितने हो गए, तो आप कहोगे 27.50, ₹27.50 आ गया। और जब परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो इसको 100 से हमें सॉल्व करना होगा। हो गया, यहां तक समझ में आया? अभी देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो दोनों पॉइंट्स कैंसिल हो सकते हैं, ऊपर और नीचे सेम ही रहेगा। तो मैंने ये दोनों डेसिमल हटा दिए। अभी ये 0 और 0 भी कैंसिल हो रही है। ये कौन से टेबल पे आपको कॉमन जाता दिख रहा है, तो 25 के टेबल पे ही जाता दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे 25 आ गया, पीछे फिर रिमाइंडर 2 है तो 25 आया। अभी यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू बची है, 1/11/100। अगर आपने मेरी डेली वाली क्लासेस लगाई हैं तो आपको बड़े अच्छे से ये पता होगा कि फ्रैक्शन जो 1/11 है वो किससे रिलेटेड होती है, 9.09% से। मैंने क्लास में बताया था ना, इसका लॉजिक भी बताया था, कैसे याद रखोगे, 9, 2, 11 से आप याद रखोगे। यस, तो अगर 9.09% है तो 1/11 है तो 9.09 के बराबर। अभी यहाँ पे अप्रोक्स में आंसर करने के लिए कहा है तो हमारा राइट आंसर रहेगा 9%। सो डन, ये भी हमारा हो गया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If 120 is 20% of a number, then
120% ऑफ दैट नंबर इज। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि स्टेटमेंट जो लाइन में दे रखी है वो कंफ्यूज करती है। कहते अगर किसी नंबर का, तोड़ तोड़ के पढ़ना शुरू करो, इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, यहां तक पढ़ो पहले। किसी नंबर का अगर 20% कैलकुलेट करते हो तो 120 के इक्वल रहता है, देन उसी सेम नंबर का ही 120% कितना होगा। तो सबसे पहले क्या समझ में आया, आपके पास इतनी लाइन से पता है कि नंबर मिस है। अगर किसी नंबर का 20% कैलकुलेट करा जाए तो 20% यहां लगा दें, कैलकुलेट करा जाए तो वो 120 निकलता है। अगर किसी नंबर का 20% 120 के बराबर है तो वो नंबर क्या होगा। सो हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारा आ जाता है 600। 600 का 20% करें तो 120 बनता है। समझ में आया। अभी आपको क्या करना है, उसी नंबर का यानी 600 का 120% कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसका 120% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकलेगा 720। सो इसका करेक्ट आंसर भी यही है 720, 720, ऑप्शन नंबर डी। डन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखें। Difference between a number and its 2/5 is 510. So what is that 10% of that number? अभी यहाँ पे क्या बोला, एक नंबर है और उसका 2/5 करना है। जब आप ये दोनों चीजें कर लोगे, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 510 है, तो वो नंबर का 10% क्या होगा। सो यस, इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भी नंबर नहीं पता, मैं आपको पहले एक मेथड से करवा दूं, वो है हमारा एक्स मेथड, जिसमें हमने एक नंबर लिया x, अगर उसी का 2/5 करना हो तो यानी कि नंबर बनेगा 2/5x। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, वो है 510। स्टेटमेंट ये बोल रही है। अभी यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो यहां भी हम फ्रैक्शन ले आए तो ले आए। अभी हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, वो 5 आएगा, तो 5x यहाँ पे और 2x यहाँ पे, यानी कि कितना आया 3x/5 इक्वल्स टू 510। अभी हमें इसको सॉल्व करना होगा तो 3 के टेबल पे कटिंग कर दे तो ये 17 पे 170 गया। अभी 170 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू, x कौन है, हमारा नंबर है, तो वो कितना निकला, वो निकला 850। सो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर अभी निकालना है वो है इसका 10%। देखो एक मेथड तो ये है एक्स मेथड, अगर आप एक्स मेथड नहीं यूज कर सकते, नहीं बनता कि हमारे से एक्स इक्वेशन नहीं बन पाती, तो भी सॉल्यूशन है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर 2/5 लिखा आ जाए ना, आप ऑप्शन उठाओ या ऑप्शन के साथ चले जाओ, वो भी नहीं होता तो क्या कर सकते हो, आप अपना नंबर खुद फॉर्म कर लो। रेशो बनानी थोड़ी सी यहाँ पे आपको सीखनी पड़ेगी। तो जो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया ना 2/5, तो इसमें 2/5 में मैंने आपको ये क्लास में थोड़ा सा करवाया है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो किसी का ओरिजिनल पार्ट शो करती है, तो यानी कि 5, और जो 2 है वो उसमें आने वाला चेंज मैं क्लास में ये बोलती हूँ। तो अभी यहाँ पे चेंज क्या है, उसका 2/5 निकालना है, मोर और लेस नहीं है, तो ये एक न्यू नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो अगर वो नंबर जो है आपके पास वो एक्चुअल में 5 है, ओरिजिनल नंबर की रेशो अगर 5 है, तो नए नंबर की रेशो क्या हो जाएगी, तो 5 - 2, नए नंबर के बीच में डिफरेंस रहेगा और नया नंबर हमारा 2 आ जाएगा। आ गया हमारा नंबर यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ही बता दिया आपको। अभी उन्होंने क्या बोला है, इन दोनों के बीच में, नए और पुराने नंबर के बीच में डिफरेंस है 3, जो कि इक्वल है 510 के। अभी ये बात क्या करी, दोनों रेशोज के बीच में, पुराने और नए नंबर के बीच में गैप कितना है रेशो के अकॉर्डिंग, 3, जबकि क्वेश्चन में बोलते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस है 510 का। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो वो कितनी निकल के आई हमारे पास, 170। अगर मेरा एक यूनिट 170 के बराबर है तो मुझे क्या पता करना है, मुझे मेरा ओरिजिनल नंबर पता करना है। अभी ओरिजिनल नंबर है 5, तो हम क्या करें, इस 5 जो रेशो के अंदर है उसको 170 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 850। अभी नंबर तो बन गया 850, इसका 10% कैलकुलेट कर दो तो कितना आएगा जी आपका आंसर, 85 आंसर आएगा। डन, समझ में आया। चलो अभी आगे चलते हैं।
If 35% of a number is 12 less than 50% of that number, then the number is. अब देखो इसमें क्या है, नंबर सेम है, पहले उसका 35% निकालना है, फिर उसका 50% जो निकालोगे, दोनों के बीच में 12 का गैप है, बोला है ना 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर। सो हम अगर इसको अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले तो 50% करो एक नंबर को हम x ले लेते हैं, अभी उसी का ही 35% करो तो 35 अपॉन 100 इंटू एक्स, ये किसके बराबर है, दोनों में डिफरेंस दे रखा है तो 12 के बराबर है, बस आपको ये कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, 50 और 35 के बीच में गैप कितना है 15x का, और ये 12 के बराबर है। हो गया इतना। अभी इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं, 3 के टेबल पे ये 5 पे और ये 4 पे, और ये 5 और 100 की कटिंग 20 पे, नंबर क्या आएगा आपका 80 आएगा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन डी 80, राइट। सो आप इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, एक एक ऑप्शन लो, उसका 35% और 50% निकालो, दोनों में गैप अगर 12 का आता है तो वो आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सो चलो 13th क्वेश्चन देखें फिर इसके बाद हम। आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 5%, कमीशन क्या, कुछ कमीशन चार्ज किया गया, कुछ डिस्काउंट चार्ज किया गया, कुछ टैक्स लगाया गया, ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो लगाने के बाद जो है टीवी की कॉस्ट पड़ रही है 9595, तो फाइंड द मार्क्ड प्राइस, मतलब वो टीवी का एमआरपी जो है अगर वो आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे। तो देखो टीवी का ओरिजिनल प्राइस जो भी है उसका 5% तो कमीशन में चला गया, तो बाकी आपने कितना पे किया, आपने उसके ऊपर 95% और दिया, टोटल आप 100% पे करोगे ना, 100% में से अगर 5% कमीशन है तो बाकी कितना हो गया जो आपने कॉस्ट में पे करा 95%। अब ये 95% ऑफ ओरिजिनल किसके बराबर है, एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज 9595। अभी हम क्या करें, इसकी कटिंग कर दें तो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस निकल आएगा 10100, तो 10,100 रुपए का आपका टीवी है जो एमआरपी पे लिखा हुआ है, उसमें से बोलेगा 5% कमीशन हटा दो तो उसका प्राइस बन जाएगा 9595, ठीक है। ओके, सो एक और क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, उसके पास कुछ एप्पल्स हैं जिनमें से 40% एप्पल्स उसने सेल कर दिए एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स। अभी ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, ओरिजिनली ही हैड, ये नहीं पता उसके पास कितने एप्पल्स हैं, बट उनमें से 40% ही सेल्ड आउट एंड रिमेनिंग ही हैज 420 एप्पल्स। तो ये मैंने आपको क्लास में बताया है क्या, कि सबसे पहले आप ये देखो कि जो हमारा जो स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, इन नंबर्स आपके पास क्या है, इन नंबर्स आपके पास है 420 एप्पल्स जो उसके पास पड़े हैं। अगर आपके पास रिमेनिंग एप्पल्स का डाटा है तो परसेंटेज भी कौन सी लगाओगे, रिमेनिंग वाली। तो रिमेनिंग परसेंटेज कैसे निकलेगी, अगर 40% सेल कर दिया तो अभी भी कितना पड़ा है स्टॉक में 60%, तो 60% किस पे लगता है, टोटल पे लगेगा हमेशा। सो अब हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये कहां पे जाएगा 7 पे, और टोटल आपकी वैल्यू निकल आएगी 700, मतलब उसके 700 एप्पल्स हैं जिसमें से 420 सेल आउट, 420 अभी भी सेल होने वाले पड़े हैं। ओरिजिनली पूछा था तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 700 एप्पल्स, तो ये इसका डी ऑप्शन है, यहाँ पे लिखना था ये, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A person who spends 66.2/3% of income is able to save 1200 per month. So find his monthly expenses. अगर कोई पर्सन अपनी इनकम का 66.2/3% जो है वो स्पेंड कर देता है और बाकी का वो 1200 रुपए जो है पर मंथ सेविंग भी करता है, सो फाइंड करो उसका जो है मंथली एक्सपेंसेस वो कितना है। सो इस क्वेश्चन में देखो ये परसेंटेज जो है आपके पास 66.2/3%, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम कैसे करेंगे, हमें नहीं पता 66.66% जो है वो किसके बराबर है ना, हमें नहीं पता, बट हमें जो परसेंटेज से फ्रैक्शन याद है वो होती है 33.33%, तो वो तो बराबर होती है 1/3। तो अगर 33.33% 1/3 के बराबर होती है, ये कुछ 66.66% है, यानी कि इसका डबल, तो ये फ्रैक्शन में किसके बराबर होगी 2/3 के, है ना। ये मैंने क्लास में कंसेप्ट आपको बताया हुआ है।
तो बस आपको यहाँ पे परसेंटेज यूज नहीं करनी थी, आपको सिर्फ ये देखना है कि फ्रैक्शन में किसके बराबर है, तभी आपको वो चार्ट याद करवाया जाता है, राइट। तो अभी मेरे पास ये आ गया कि उसने अपनी इनकम का 2/3 खर्चा कर दिया, तो सेव कितना किया। तो आप सीधा सा यहाँ पे फ्रैक्शन में लगा दो कि अगर सेविंग 1200 रुपए पर मंथ है, 3 में से 2 उसने खर्चा कर दिया, तो फ्रैक्शन में कितना बच गया, 1/3। और यहाँ पे कितना आएगा, फिर से टोटल आएगा, बन गया ना वही बेसिक फॉर्मेशन परसेंटेज का। तो यहां से आपको टोटल निकालना है, तो कितना निकलेगा, 3600। मतलब उस पर्सन की पर मंथ इनकम है 3600 रुपए। अब ये तो निकल आया, बट क्वेश्चन की डिमांड फिर से कुछ और है, उसके मंथली एक्सपेंसेस, मंथली खर्चे कितने हुए। तो क्या करोगे, 3600 के ऊपर उसका एक्सपेंस कितना था, फिर से 2/3, तो 2/3 फिर से लगाएंगे, तो उसका खर्चा निकल के आएगा आपका 2400, ऑप्शन नंबर बी। सो डन, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं 16th क्वेश्चन पे, थोड़े क्वेश्चन रह गए अब हमारे। 16th क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जाम 35% ऑफ द स्टूडेंट्स पास एंड 455 फेल। बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो आपको बताना है टोटल कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए हैं। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको नंबर्स देखना है, क्या है 455, फेलिंग डाटा है, तो परसेंटेज भी कौन सी यूज करेंगे, फेलिंग वाली। तो टोटल के ऊपर अगर 35% पास हुए तो फेल कितने हुए, 65%। तो यहाँ पे हम 65% लगाएंगे और फिर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये 5 के टेबल पे ये 13 पे गया और ये 5 के टेबल पे हमारा फिर 91 आ गया। तो ये फिर से 13 के टेबल पे सीधा सीधा जा रहा है 7 पे। तो बचा क्या है, 7 into 100। तो हमारे पास राइट आंसर बी ऑप्शन बन गया। ठीक है, यहां तक आपने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लिए होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले जो रिमेनिंग है। एक और ऐसा ही है, स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास, ही गॉट 125 एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। अभी हर बच्चे को पास होने के लिए एग्जाम के अंदर 33% रिक्वायर्ड है, चाहिए ही चाहिए। एक स्टूडेंट के बारे में डाटा दिया गया कि उसके 125 मार्क्स आए हैं और वो 40 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि 125 प्लस 40 कर दें तो हमारे पास कौन सी लिमिट सेट हो जाएगी, पासिंग लिमिट। मतलब 125 तो उसके नंबर आ गए, बट अभी भी उसको 40 नंबर और चाहिए थे एग्जाम में पास होने के लिए। तो यानी कि कुल मिला के 165 वाले मार्क्स वाला स्टूडेंट पास है। तो अभी आपको मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम यहाँ पे अगर पासिंग मार्क्स लगाते हैं तो परसेंटेज भी कौन सी लगाएंगे, पासिंग वाली, जो क्वेश्चन में हमें साफ साफ मेंशन है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करा और इसकी हमने कटिंग करी, ठीक है, सो हमारे पास ये सीधा सीधा 5 पे कट रहा है और 5 into 100 करने पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बना। ठीक है, सो 500 मार्क्स का आपका एग्जाम था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन इलेक्शन कैंडिडेट गेट्स 84% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी। तो क्लास में मैंने बड़े अच्छे से बताया कि मेजॉरिटी का मतलब होता है इतनी वोट से, इतनी सीट से वो जीत गया। सो इट मींस आपको दोनों के बीच में, जो हारने वाली पार्टी है, जो जीतने वाली पार्टी है, दोनों के बीच में सीट्स का गैप बताया है, मार्जिन कितने से कोई जीता है। तो यहाँ आप क्या करोगे, अगर 84% एग्जाम जो है वोट वाला जो पास हुआ है, जो सिक्योर करी है मैक्सिमम वोट जिसने, तो दूसरे ने कितनी स्कोर करी होंगी, तो 84% अगर ये ले गया तो रिमेनिंग वाला जो फेल हुआ है उसके पास कितनी वोट्स हैं, 16%, राइट। तो दोनों की आपके पास परसेंटेज आ गई और हम इसकी बेसिक फॉर्मेशन कर दें तो 476 का फासला है दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 84 एंड 16 के बीच में। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है वो है 68% का। ठीक है, तो हम अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो ये हमारा जाता है 7 के ऊपर सीधा सीधा। ठीक है, तो 7 के ऊपर जा रहा है, तो 7 into 100 करने पे हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है, दैट इज 700। तो राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर बी, 700। डन। सो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, सो अगले दोनों क्वेश्चंस इलेक्शन वाले। मैंने आपको क्लास में ये बताया है कि इलेक्शन क्वेश्चंस जो हैं
इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम में। क्यों इंपॉर्टेंट है अगर आपको नहीं पता तो अभी इलेक्शन टाइम पीरियड चल रहा है, इसीलिए हम मान सकते हैं कि अगर हमारा एग्जाम इलेक्शन के तुरंत बाद ही आ जाता है तब ये क्वेश्चन वहां पे चांसेस ज्यादा कवर करता है आने के। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक को मिले 55% of total valid votes and 20% of the votes were invalid, and if the total number of votes are 7500, the number of valid votes then the other candidate got was। अब ये क्वेश्चन क्या है कि आपके पास दो कैंडिडेट है, एक को मिले 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स जबकि 20% वोट्स इनवैलिड फ्रॉड निकली। तो हम सबसे पहले क्या करें, टोटल में से अगर 20% वोट्स इनवैलिड है तो रिमेनिंग 80% तो करेक्ट होंगी, वो लगा दिया हमने। अब इसमें से आपको क्या बोला गया है, टोटल वोट्स आपके पास ही हैं, टोटल वोट्स आपके पास ही हैं। जस्ट अ सेकेंड, तो इसको चेंज करके फिर से लिख देते हैं। टोटल वोट्स हैं 7500, जिसमें से 20% अगर इनवैलिड है तो 80% राइट वन है। इसमें से आपको ये पता करना है कि अगर एक को मिली है 55% वोट्स तो बाकी को कितनी मिली है, दूसरे वाले को। तो अगर एक 55% ले गया तो दूसरा लेके जाएगा 45%। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 इंटू 45 करने पे हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर बनता है ए। अगर आपका यहाँ पे डाउट है कि 45% कैसे आया, तो देखो ये तो अपने आप में 100% ही है ना। 7500 में से जो 80% वोट्स पड़ी हैं, अभी हमें रिजल्ट तो उनमें से ही निकालना होगा, तो वो अपने आप में 100% है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, अगर मैंने स्टूडेंट्स को 10 क्वेश्चन दिए, 10 में से मुझे पता चला कि एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो मैं क्या बोलूंगी स्टूडेंट्स को, वो एक क्वेश्चन को आप स्किप कर दो, जो बाकी 9 क्वेश्चन है हम उनमें से रिजल्ट निकालेंगे। तो वो 9 क्वेश्चन अपने आप में ही 100% हुए। सेम इस केस में हुआ, तो ये अपने आप में 100% है, जिसमें से एक को अगर 55% मिले तो दूसरे को निकालने के लिए 100 में से ही आप माइनस करोगे। सो डन, इसका करेक्ट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्शन वाला ही। इलेक्शन के दो कैंडिडेट्स हैं जिसमें से 68 वोट जो है वो इनवैलिड है। तो विनिंग कैंडिडेट को अगर 52% वोट्स मिली तो वो 98 सीट से विन कर गया, मतलब उसके दूसरे वाले से 98 वोट्स ज्यादा हैं। तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो कितनी सीट्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी होंगी वो हम निकालते हैं। अभी देखो यहाँ से 68 वोट जो है वो इनवैलिड है, तो बाकी आप कैसे काउंट करोगे। तो देखो अगर एक को मिली है 52% सीट्स तो दूसरे को कितनी मिली होंगी, हम 100 में से ही माइनस कर दे सबसे पहली बात तो 52% अगर इसको मिली है तो रिमेनिंग वाले को 48% मिली होंगी। और अगर दोनों के बीच में डिफरेंस देखे तो कितना परसेंट का है, 4%। अगर मैं लगाऊं 4% हमारा वैलिड वोट्स के ऊपर, तो वो कितने बराबर है, वो 98 के बराबर है। डिफरेंस है ना, वो भी मेजॉरिटी वोट्स। तो यहां से हमारे पास वैलिड वोट्स निकल आएंगी, तो वो कितनी निकलेंगी यहां से, तो वो निकलेंगी 2500। वेट अ मिनट, तो वो निकलेंगी कुछ 2500 तो नहीं बन रहा है, तो हम इसको कर लेते हैं 98 इंटू 100। अच्छा, इसकी कटिंग कर देते हैं। 2 के टेबल पे ये गया और ये 49 पे गया और फिर से ये 50 पे गया। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें हम तो 45, हाँ जी सही जा रहा था 2450। तो आंसर यहाँ पे कुछ और है, चलो देखते हैं अभी। तो 2450 आ गया हमारा वैलिड वोट्स। इसमें इनवैलिड वोट्स को भी तो ऐड करना होगा क्योंकि उन्होंने टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड पूछी है, वैलिड और इनवैलिड थोड़ी पूछी है। तो इसमें हम कितना ऐड कर दें, वो रिमेनिंग 68 भी ऐड कर दें, तो हमारे पास हमारा आंसर निकल के आएगा 2518। तो 2518 वोट्स जो है वो टोटल वोट्स थी उस इलेक्शन के अंदर। सो डन, आपका आंसर करेक्ट अब आ गया होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1100 बॉयज एंड 700 गर्ल्स आर एग्जामिन्ड इन अ टेस्ट, और उसमें से 42% बॉयज और 30% गर्ल्स जो है वो पास हो गई। तो आपको फेलिंग निकालनी है यहाँ पे परसेंटेज। अभी देखो इसको कैसे करोगे, आपको पता है कि बॉयज जो हैं वो 1100 है और जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पे 700 है। बॉयज में से 42% पास हो गए, बट क्वेश्चन फेल के बारे में, तो डायरेक्ट हम फेलिंग परसेंटेज लगा दें।
अगर 42% बच्चा एग्जाम क्लियर कर गया तो रिमेनिंग आपका 58% फेल भी हुआ होगा। 700 में से अगर 30% गर्ल्स पास हुई हैं तो 70% गर्ल्स फेल होंगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों फेलिंग्स निकाल लिए, फेलियर्स निकाल लिए दोनों के अंदर ही, राइट। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो 580 प्लस 58 फिर से आ जाएगा हमारे पास, दोनों का हम ऐड कर लेंगे तो यहां से हमारा 638 निकलेगा अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी ये दोनों स्टूडेंट्स आपके पास आ चुके हैं, उन्होंने एग्रीगेट परसेंटेज पूछी है दोनों को मिला के, तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे आता है 8 और यहाँ 12 और यहाँ 11, तो 1128 हो गया हमारे पास। अभी नीचे क्या आएगा, नीचे टोटल आएगा दोनों का जो कि है यहाँ पे 1800 और परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, दोनों की जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 62 2/3% मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर, राइट। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस टेस्ट का जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में करवा दिया। अब आप अपना स्कोर कार्ड और अपना आंसर की अच्छे से देख सकते हो, सॉल्यूशन सब आपके पास है, क्या क्या गलती आपने टेस्ट के अंदर करी है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं उनको एनालाइज करो, जिन क्वेश्चन में आपने मिस्टेक्स करी हैं उनको अब अच्छे से कवर अप करो और नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से इस टेस्ट को रिवाइज करोगे या देखोगे इसके क्वेश्चंस को तो आपकी वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर सेम टेस्ट देने बैठे हो तो 21 आउट ऑफ 21 आपके बनने चाहिए और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिख जाए कहीं भी और तो वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अब ये होता है एक चैप्टर को कंप्लीट करके समराइज करके रखने का पूरा कंक्लूजन, ठीक है। तो आपके पास ये होना चाहिए, हर बैकअप तैयार होना चाहिए चैप्टर फिनिश होने के बाद। अगर ये क्वेश्चन आपके सही बने हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अदरवाइज इसको थोड़ा और टाइम आप दो। इसी के साथ मिलेंगे अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम एक और टेस्ट डिस्कस करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस हार्ड एंड थैंक यू एवरीवन।